नमस्कार साथियों, यही मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताएंगे रीट मेंस लेवल 2 हिंदी की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट से संबंधित प्रत्येक प्रकार की खबर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए साथी, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से जाकर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है साथी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कोलायत झील शहर के समीप स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों दोनों, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही है, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? राव सिया, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किल में स्थित है। ब्रज मेवात एक प्रकार से कहा जा सकता है साथियों, आपके अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है साथियों? खड़नाल नागौर में, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नरमा किस फसल की किस्म में? कपास की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामसागर वन विहार, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, धौलपुर में स्थित है। निम्नांकित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी होती है? तो साथ ही सिंपल क्वेश्चन है, मार्च से जून तक के दोस्तों इसकी जायद फसल की सही अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान में दाखला नाव सु नावे काव्य रूप चलायन घना नाव चावा हुआ। तो दोस्तों किसके हैं ये? मोहन आलोक के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका हैं कौन कौन है साथियों? राजा बीसलदेव, अरे रानी राजमती, बी ऑप्शन सही है। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया काला खूंटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडार के लिए जाने जाते, तो कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर मैग्नीज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक जैसे नोबेल, ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों, राजस्थानी में रामायण रचनाकार है, तो कौन है साथियों? मेहोजी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मल्लीनाथ जी पशु मेला, तो बी ऑप्शन सही है। चैत्र कृष्ण एकादशी को साथियों प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कनिष्ठ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो बीकानेर जिले में, सी ऑप्शन सही है। बादला सोलर पार्क स्थित है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अभी से तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर राजस्थान का खींचन गाँव कोरजा पच्ची की, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथ ही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। हरियाली अमावस्या पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या में, सिंपल क्वेश्चन है। हरे रो हिंडलो कद गायो जावे केंद्री मीरत माथे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। जून से सितंबर माह में वर्षा अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है? जैसलमेर में, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है कौन सी है? बांगड़ी, सिंपल क्वेश्चन है। बोल भारमलीरा रचनाकार हैं सत्यप्रकाश जोशी, ये ऑप्शन सही है। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टाट्स उपमृदा कण का विशेष महत्व? वर्टिसोल्स, तो दोस्तों ये कुछ लेवल का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आबानगिरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रीति, ये भी लेवल का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में? बांसवाड़ा में, से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वह नदी जो बन की आशा के नाम से बनास नदी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है? जयपुर, सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ किस जिले को कहा जाता है? बेनेश्वर धाम,
मेला, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? रेवाड़ी में, डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। किन संतरी बानिया रो संग्रह अनभय बानी रे नावसु जान्यो जावे। तो दोस्तों किसकी पंक्ति है? श्री रामचरण जी की, बी ऑप्शन सही है। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजय दांदेता का, सिंपल क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थानी रे चावो नाच छे मारवाड़ी, डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में 1857 क्रांति नसीराबाद, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में IMFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उदयपुर में, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों 41वें क्वेश्चन पर आपको बोनस अंक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विश्वामित्र दादीजी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? साहित्य के क्षेत्र में, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? ए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा साथियों। निहाल चंद, उसके बाद निहाल चंद गोयल, उसके बाद CK मैथ्यू, और फिर राजीव महिषी और DV गुप्ता। चलिए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम? विचित्र मंदिर लेवल का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा 10+2 पैटर्न के स्थान पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5+3 3+4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछे गए हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? इसमें पूछा नहीं किया गया, तो किसने नहीं किया गया था सम्मानित? राजेंद्र प्रसाद शर्मा को, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों इनको आपको सम्मिलित करना होगा। जैसे साथियों फूल को मिला देना आपको, टेकोमेला अंडुलेटा। इसके बाद बी है आपके पशु को मिला देना, आर्डेटिस नाइग्रेटिस। दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है इनके। उसके बाद बात करते हैं साथियों, पेड़ को मिला देना है आपको, फोर्थ ऑप्शन से प्रोसोपिस सिनेरिया, और पक्षी को मिला देना गजेला बेनेटी। तो दोस्तों ये आपके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान का जैसे यहाँ पर पक्षी दिया हुआ है गजेला बेनेटी। ये दोस्तों पक्षी दिया हुआ है, इसका नाम है पक्षी का वैज्ञानिक नाम। और यहाँ पर ये पशु, राजस्थान का पशु कौन सा होता है उसका दोस्तों यहाँ पर ये नाम है वैज्ञानिक नाम, ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बात करते साथियों, यहाँ पर डी ऑप्शन में भी पेड़ दिया हुआ है, जैसे खेजड़ी होता है राजस्थान का पेड़, तो दोस्तों उसका यहाँ पर ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है प्रोसोपिस सिनेरिया। तो दोस्तों जो राजस्थान के मुख्य प्रतीक चिन्ह है, तो दोस्तों उनका ही दोस्तों यहाँ पर ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जैसे राजस्थान का पेड़ होता है साथियों आपके खेजड़ी, तो उसका ही ये वैज्ञानिक नाम है, फोर्थ ऑप्शन। तो इस प्रकार से साथियों आपको मिला देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? उदयपुर में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं दिया है। राजस्थान के काफ़ी एक्सपर्टों ने दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की तैयार की है, जो कि साथियों दैनिक भास्कर पर
जो संपूर्ण राजस्थान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने दोस्तों मिलाकर के जो आंसर की तैयार की है उसको दोस्तों दैनिक भास्कर पर डाला गया है, वही आंसर की है। तो दोस्तों इसका किसी एक्सपर्ट ने साथियों आंसर नहीं दिया है, तो इसमें भी आपको बोनस अंक मिलने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? अनुच्छेद 154 बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, कालीबाई भील। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया, रंगमंच एवं अभिनय के लिए, डी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में किए गए करनी कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के लिए विद्यालय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी साथियों किसी एक्सपर्ट ने जवाब नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की का, तो बिल्कुल इस तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 से 8 तक होता है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जाति योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, ये साथियों गलत कथन है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो दोस्तों यहाँ पर नागौर में स्थित नहीं है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट की पैनोरामा कहाँ पर बनेगी साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा में, डी ऑप्शन सही है। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के दिशा में 2022 में पुरस्कृत किया गया है? अलवर। तो ये ऑप्शन सही है। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उस अभ्यास को गरुड़ के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? तो 63 में साथियों आपके अलवर है, ए ऑप्शन सही है। ये 63 क्वेश्चन है, इसमें अलवर है, ए ऑप्शन सही है। और 64 में ए ऑप्शन सही है, गरुड़ इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? रुपये 11 लाख, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? बे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है साथियों, बे अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है कौन सी है? विशेष कौन सा है इसमें? प्रभा एक विशेष है साथी इसमें, तो सी ऑप्शन सही है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए शब्द है निर्यात, ये तो सिंपल है साथियों, दूसरे देशों को माल बेचना भी निर्यात कहलाता है, और खरीदना साथियों आयात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो रद्द करने योग्य क्वेश्चन, तो साथियों इसके लिए आपको बोनस अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 69 नंबर में आपको बोनस अंक मिलेगा साथियों। इनको आप क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, जब ऑफिशियल आंसर की डलेगी सब साथियों, यदि इनके बोनस अंक नहीं मिलते तो आपको इन पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? बसंत ऋतु में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है 71 में। अली का पर्यायवाची है मधुप, ए ऑप्शन सही है। भय आम को खा रहा है, बैक में अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि, साथ ही सी ऑप्शन सही है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, निजवाचक सर्वनाम, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है गति और चेष्टा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों, लक्षणा शक्ति के कौन से भेद होते हैं? तो लक्षणा शक्ति के भेद आपको बताने हैं, रूढ़ा प्रयोजनवती, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द बताना है, प्रदर्शनी, बी ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध कौन कौन से? भयंग, ऊंचा, निमित्त, डी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें भी साथियों आपको बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है चंदन, सी ऑप्शन सही है। 81 में संबोधक संबंध संबोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें भी साथियों आपको बोनस अंक मिलेगा इस क्वेश्चन में 81 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये इसमें भी साथियों आपको बोनस अंक मिलेगा इस क्वेश्चन में 82 नंबर में। तो इन क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है किस किस में आपको बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये साथियों इसका बिल्कुल ही साथियों असम्मिलित युग्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया एक अविकारी शब्द है, यही कथन साथियों गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? जीवन भर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों, मैटक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक के, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो साथियों इसमें भी आपको बोनस अंक मिलेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। 87 में क्वेश्चन को 88 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई होती है? तो वर्ण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है सही है यहाँ पर। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य उदाहरण छाटिए? तो साथियों कौन सा मिश्र वाक्य? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये एक तरीका से कहा जा सकता है मिश्रित वाक्य, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थानांक के आधार पर सम्मिलित कीजिए? तो दोस्तों यहाँ पर ये वर्ण आपको सम्मिलित करने हैं। जैसे क वर्ण को आपको मिला देना साथियों, कंठ से बोला जाता है। और साथियों यहाँ पर तय वर्ण किसके द्वारा बोला जाता है? दंत के द्वारा। और साथियों नय वर्ण होता है वो किसके द्वारा बोला जाता है? नासिका के द्वारा, तो डी से मिला देना है। और स वर्ण साथियों आपके तालु से बोला जाता है, तो आपको बी ऑप्शन से मिला देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फारसी शब्द नहीं है? तो कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इलाज, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 92वें क्वेश्चन में आपको साथियों बोनस मार्क मिलेगा। निम्नलिखित से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं है? गिरल बिस्ट, तो दोस्तों इसका सही प्रयोग नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषा, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है साथियों, सब लोग जानते होंगे एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? क्षेत्र, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी साथियों आपको बोनस अंक मिलेगा 95 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रतिदिन, सी ऑप्शन सही है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है साथियों? क्रोध कौन, तो ये असंगत युग्म है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छाती अनुराग का साथियों राग होता है, ये साथियों यहाँ पर गलत है। इसमें से पूछा निम्नलिखित विलोम शब्द का असंगत युग्म, ये असंगत युग्म है, इसका साथियों ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए? तो कौन सा काल है साथियों? सामान्य भूतकाल, बी ऑप्शन सही है। सोना धतूरा गेहूँ किस शब्द का निकालती है? कनक के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा शब्द योग सही है? तो सही शब्द बताना है, कृति रचना और कृति रचनाकार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 103 नंबर में। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो साथियों बच्चा रोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी और से परामर्श लीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, डी ऑप्शन सही है। 25 शब्द का पर्यायवाची द्विवचन होता है, बी ऑप्शन सही है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ का प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, डी ऑप्शन सही है। 108 में किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है? तो साथियों अश्व के सभी पर्यायवाची हैं डी समूह में।
किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है? तो साथियों तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई थोड़ी, यही दोस्तों यही यहाँ पर टाइप कर दिया गया इधर की साइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में आपको देख लेना कौन कौन से साथियों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर अश्व के पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों सही होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट से साथियों ये क्वेश्चन ही साथियों यहाँ पर प्रिंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? तो किस शब्द में अव्ययीभाव समास है साथियों? आजीवन में यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। तो संयुक्त वाक्य आपको चयन करना है। हम घर से बाहर निकले और बारिश आने लगी। तो दोस्तों एक प्रकार से ये संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रमेय, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? त्रिनेत्र, सी ऑप्शन सही है। समन अंग्रेजी शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची सविता होता है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों? तो सूर्य के पर्यायवाची सविता होता है, डी ऑप्शन सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम भेदों की संख्या कितनी? सिंपल क्वेश्चन है, 3 होती है, सी ऑप्शन सही है। रत और रति युग्म शब्द का सही अर्थ होगा लीन और प्रेम। रत का मतलब होता है लीन और रति का मतलब होता है प्रेम, तो बी ऑप्शन सही है। गत गति का क्रमशः सही अर्थ करने वाला युग्म है कौन सा? बीता हुआ और चाल। तो साथियों गत माने होता है बीता हुआ और गति का मतलब होता है चाल। सिंपल क्वेश्चन, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, झगड़ालू, बी ऑप्शन सही है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अमृत, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अमृत, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 120 में निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसमें बोनस अंक मिलेगा आपको 121 नंबर के क्वेश्चन में। तो सभी ऑप्शन दिए बिल्कुल साथियों गलत दिए हुए यहाँ पर, इसलिए 121 में आपको बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, शुद्ध वाक्य, ए ऑप्शन सही है। निवारण शब्द में उपसर्ग नी, ए ऑप्शन सही है। आँख खोलना मुहावरे करता सजग होना, ए ऑप्शन सही है। सबकी मति भ्रष्ट होना, बिल्कुल सिंपल है, कुएं में ही भाग पड़ना मुहावरा है। अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा होता है साथियों? इसका कुएं में ही भांग पड़ना, डी ऑप्शन सही है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं साथी? सूत्र प्रणाली, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भाषाई कौशल का सही क्रम बताइए। तो भाषाई कौशल का सही क्रम आपको बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषाई क्रम का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिंदी शिक्षण में शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ए ऑप्शन सही है, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ये गुण नहीं है साथियों, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसका गुण नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोजन है, तो साथियों कौन सा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है 130 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो कौन सा असत्य कथन है? मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये बिल्कुल असत्य कथन है, ऑप्शन सही है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? साहचर्य विधि में, साहचर्य विधि में, बी ऑप्शन सही है। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, सी ऑप्शन साथियों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? निदानात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया था? मिकेल स्क्रीबेन ने, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये बिल्कुल साथियों गलत कथन है, क्योंकि विकास की गति की दर हमेशा एक समान नहीं रहती है, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अदिति
प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? अंतर्नोद का। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अंतर्नोद। लेवल का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। तो साथियों सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? 25 वर्षीय लड़का जिसकी मासिक आयु 16 वर्ष है, इसका IQ लेवल होगा साथियों 64। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि कौन सी होती है? समाज मिति। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। स्पीयर मैन की अवधारणा का अनुसार जी इंगित करता है, किसे करता है? जी सामान्य बुद्धि को। डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो 141 में डी ऑप्शन सही है। 142 क्वेश्चन की बात करें, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण किसका है? प्रतिगमन का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। दृश्यम टू साथियों आपके अजय देवगन की मूवी है, देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान की वैशाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है स्किनर के द्वारा। साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? बालक अंतर्बोध। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कोबोल में CO का क्या अर्थ होता है? कॉमन ओरिएंटेड। तो ये साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा होती है जिसमें CO का अर्थ होता है कॉमन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंध नहीं है? कैश। ये सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों? गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये साथियों एक तरह से थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि साथियों फ़ोन में आ जाते हैं, तो साथियों फ़ोन को हैंग कर देते, तो अपने डेटा भी साथियों फ़ोन का चुरा लेते हैं। इन्हें साथियों कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है, उस तकनीक का क्या नाम है? डेटा माइनिंग। बी ऑप्शन सही है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है साथियों। जैसे जीमेल में एक फंक्शन होता है स्पैम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है साथियों, स्पैम। तो ये साथियों आपके राजस्थान के सभी एक्सपर्टों द्वारा तैयार की गई ऑप्शन की है साथियों, जो कि बिल्कुल सबसे सटीक आंसर की है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। और दोस्तों आपको उन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है जिसमें साथियों हमने बोनस अंक के लिए बताए हैं, तो उन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। जब दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आती है तो दोस्तों उसमें उन क्वेश्चनों को यदि दोस्तों गलत माना जाता है तो आपको दोस्तों इन पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा, तभी आपको बोनस अंक मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों डायरेक्ट ही आपको बोनस अंक मिल जाएंगे इन क्वेश्चन में। तो साथियों रीच से संबंधित प्रत्येक प्रकार की खबर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।